अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ सर्ड। तो सर्ड के बारे में जो आपकी बुक के ऊपर डेफिनेशन है वो है एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज़ कॉल्ड सर्ड। अब बेटा जी यहाँ पे बात आती है कि व्हाट इज़ इर्रेशनल रेडिकल एंड व्हाट इज़ रैशनल रेडिकेंड। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास वो लिखते हैं आपकी बुक के ऊपर जो एग्जांपल है एन अंडर रूट ए। सबसे पहले तो आपको बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट आर बेसिक टर्म्स। ये जो एग्जांपल आपको दी गई है इसमें एन जो है इसको हम कहते हैं दिस इज़ इंडेक्स या फिर ऑर्डर ऑफ सर्ड भी कह सकते हैं आप इसको। ये जो स्क्वायर रूट साइन है इसको हम कहते हैं दिस इज़ रेडिकल साइन। एंड ए जो है इसको हम कहते हैं जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है इसको हम कहेंगे दिस इज़ रेडिकेंड या फिर आप बेस भी इसको कह सकते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं 3√5। इसमें अगर हमारे पास मतलब कि 5 जो है वो तो बिलोंग करना चाहिए रैशनल से, मतलब पहली कंडीशन ये है कि ये रैशनल नंबर से बिलोंग करना चाहिए और जो इसका रिज़ल्ट आए जो कि ओवरऑल रिज़ल्ट इसका आएगा जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो वो हमारे पास इर्रेशनल आना चाहिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है जी, इर्रेशनल आना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम इस और इसका आंसर वाकई ही इर्रेशनल आता है, आप कैलकुलेटर से करके दे सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 5, तो आपके पास इर्रेशनल ही आएगा। सिमिलरली पाई जो है ये कैसे आपके पास सर्ड आता है, क्योंकि पाई पहली कंडीशन ही रॉन्ग हो जाती है, पाई खुद ऑटोमेटिकली इर्रेशनल है। तो हमारे पास पहली कंडीशन ही गलत हो जाती है कि इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। तो यहाँ पे जो हमारे पास रेडिकेंड है वो खुद ही इर्रेशनल है, तो यहाँ पे रैशनल रेडिकेंड होना चाहिए था, जबकि ये पहले ही ऑलरेडी इरेशनल है, तो ये कंडीशन हो जाएगी गलत। सो अभी आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा दैट इन एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज़ कॉल्ड सर्ड। कि आपके पास जो नंबर है यहाँ पे वो तो रैशनल हो, वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ठीक है। जो फर्दर कंडीशन है कि आपके पास जो रिज़ल्ट आए इस सारे का वो आपके पास इरेशनल आना चाहिए। अगर इरेशनल आता है तो वो सर्ड होगा, अगर इरेशनल नहीं आता तो वो सर्ड नहीं होगा। और इस एग्जांपल में पहली ही कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती कि जो रेडिकेंड है जो कि रेडिकल साइन के अंदर मौजूद है वो रैशनल होना चाहिए, जबकि यहाँ पे रैशनल नहीं है, ये पाई इरेशनल है। अब बेटा जी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि अब हमने ये जो हमारे पास सर्ड है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने सॉल्व करना है। मतलब हम मैक्सिमम उतना सॉल्व करेंगे जितना हम मैक्सिमम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 180 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले व्हाट आर प्राइम फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स का तो सबको पता होगा कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं, लाइक या वो सिर्फ खुद ही डिवाइड होते हैं। जैसे आप कर लें 2 अपने ही टेबल में आता है, सिमिलरली आपके पास 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 नहीं आएगा क्योंकि ये 3 के टेबल में आ जाता है। ठीक है, 11 आएगा। ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, तो हमने यहाँ पे फैक्टर्स भी उसके प्राइम ही निकालने हैं। जैसे कि ये वैसे तो 9 के साथ चला जाएगा, 9 2 ज़ार 18, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है तो हम 9 के साथ इसको नहीं करेंगे। हम इसको सबसे पहले 2 के साथ सॉर्ट आउट करेंगे। 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 2 9 0, 2 9 ज़ार 18 एंड 0 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से अगेन 2 के साथ हम ट्राई करते हैं। 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी चला जाएगा। 2 5 ज़ार 10, 9 3 1 ज़ार 3 एंड 1 कैरी चला जाएगा। 3 5 ज़ार 15 एंड 3 5 ज़ार 15 एंड फर्दर 5 1 ज़ार 5। अगेन देख लें जी, 2 9 ज़ार 18 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी चला गया। 2 5 ज़ार 10, 3 1 ज़ार 3, 1 कैरी चला गया। 15 बन गया। 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15 एंड 5 1 ज़ार 5। हम यहाँ पे इसके सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5।
इनको हम पेयर अप करेंगे क्योंकि हमें पता है कि √2 की वैल्यू, मतलब अगर हमारे पास रेडिकल साइन है, यहाँ पे कोई x है, तो इसको अगर हम पावर की फॉर्म में लिखें, सारी की वैल्यू होती है 1/2। मतलब यहाँ पे अगर हमारे पास पावर 2 आ जाती है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरीके से हम इनको भी पेयर अप करेंगे। तो हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। सेपरेट कर देंगे इनके रेडिकल साइन को, यहाँ से ये हो जाएगा कट आउट। तो हमारे पास आ जाएगा सॉरी, यहाँ पे भी रेडिकल साइन आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय √5। तो 2 3s हमारे पास आ जाएगा 6/5। ये आपके पास पार्ट नंबर 1 था, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हमारे पास जो सेकंड पोर्शन है आपके पास इसका एक्सरसाइज 4.3 का, ये वाला पोर्शन भी एज इट इज़ आप करेंगे। बस एंड पे √162 के इसी तरीके से प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद उसी तरीके से कैंसिल आउट होंगे पेयर अप होने के बाद, और एंड पे आप 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर भी अगर आपके पास आंसर नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये आंसर नहीं आया या आपसे सॉर्ट आउट नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि वो सॉर्ट आउट करवा दूँ। अच्छा जी, थर्ड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। थर्ड पार्ट ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है 3, तो 3 इज़ एन इंडेक्स नंबर, दिस इज़ नॉट द नंबर। ये आपके पास जो 3/4 है ये आपके पास नंबर होगा, ये आपके पास इंडेक्स नंबर है जो कि उसकी पावर में चला गया। इसका मतलब ये है कि 128 इस सारे की पावर है 1/3। ठीक है जी, मतलब ये कि पहले अगर हमारे पास सिर्फ अंडर रूट होता तो हम सिर्फ 2 का पेयर कर रहे थे। अभी हमारे पास 3 है तो हम 3 का पेयर करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। 3/4 √3 सॉरी √128 एंड इंडेक्स 3। हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे 128 के। 2 के साथ जाएंगे क्योंकि 2 इज़ अ प्राइम नंबर। 2 6 are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 कैरी चला गया, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स मीन्स कि हमारे पास आ जाएगा 3/4। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 टाइम्स हम इसको लिख लेंगे और सारे की पावर आ जाएगी 1/3। अब हम 3 का पेयर अप करेंगे क्योंकि हमारे पास इंडेक्स पावर है 3, तो 3 का पेयर अप करेंगे। 3/4 नंबर है, वो सारी इस पूरी टर्म के साथ चल रहा है, ठीक है, तो इसलिए 3/4 एज इट इज़ हम साथ चलाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 1/3। 3/4 यहाँ पे आप अलग अलग से पावर कर सकते हैं। ये पावर इसके साथ भी जाएगी, इसके साथ भी जाएगी और इसके साथ भी जाएगी। मीन्स कि 2 की पावर 3 होल पावर 1/3, 2 विद पावर 3 होल पावर 1/3 एंड 2 विद होल पावर 1/3। 3 से कैंसिल आउट, हमारे पास आ जाएगा 3 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/3। 3/4 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 1/3। 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/3 एंड इसको अगर अगेन हम रेडिकल साइन में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर विद रेडिकल इंडेक्स नंबर 3। दिस इज़ द आंसर। ठीक है जी, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसका पार्ट नंबर 3 था। ठीक है जी, अब इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवाया है उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 का 1 एंड सेकंड पार्ट जो है वो इजीली करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करके, और बाद में जो कैंसिल आउट हो रही हैं टर्म उनको कैंसिल आउट कर देंगे। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट जो है वो है हमारे पास 5/96, x की पावर 5, y की पावर 7 एंड z की पावर 8। अगेन दिस इज़ द इंडेक्स नंबर नॉट द नंबर। तो हम क्या करेंगे, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 96 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 8 एंड होल पावर 1/5।
96 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 के साथ 2 4s are 8, 1 कैरी चला गया, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3, 1 2 3 4 5, 5 times 2 and 1 times 3। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई, अब हम इसको भी इस तरीके से सेपरेट करेंगे कि पावर हमारे पास 5 बने। x की पावर तो ऑलरेडी 5 थी, y की पावर आ जाएगी 5 डॉट y की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई z की पावर 5 डॉट z की पावर 3। स्पेस कम थी इसलिए मैंने नीचे लिखा है। 5 and 3 मिलके 8 बन जाएंगे, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसकी बेस y है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 5 + 2 7 ही अगेन बन जाएगा। ठीक है जी। अब हमने इसको पेयर अप करना है 5 में। क्यों किया? क्योंकि सारे की पावर थी 1/5। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई y की पावर 5 डॉट y की 2 मल्टीप्लाई बाई z की पावर 5 डॉट z की पावर 3 एंड होल पावर 1/5। सेपरेट आउट कर देते हैं, जिनकी पावर 5 है उनको एक साथ, मल्टीप्लाई बाई x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई y की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई z की पावर 5। ठीक है जी। रीअरेंज कर देते हैं, और जिनकी पावर 5 से कम है तो वो एक साथ कर देंगे, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जी होल पावर 1/5 जी। 2 की पावर 5 होल पावर 1/5, x की पावर 5 होल पावर 1/5, y की पावर 5 होल पावर 1/5, z की पावर 5 होल पावर 1/5। एंड ये जो रिमेनिंग है जिनके साथ पावर जो हैं वो 5 से लेस हैं, उनको हम एक साथ लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई वाई 2 मल्टीप्लाई बाई जी 3 1/5। ये पावर जो है ये तो हो गई आपस में कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई जी, एंड ये जो हमारे पास है वो आ जाएगा 3 वाई स्क्वायर जी क्यूब होल पावर 1/5। ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 2x वाई जी एंड होल पावर 3 वाई स्क्वायर जी 3 एंड होल पावर 1/5। इसको अगेन रेडिकल साइन में आप लिख दें, रेडिकल यहाँ पे इंडेक्स 5 आ जाएगा और 3 वाई स्क्वायर जी 3। दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। अब बेटा जी आपने क्या करना है कि ये जो एक्सरसाइज 4.3 है इसका ये जो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, ये भी एज इट इज़ आप करेंगे। इसको भी आप अलग अलग कर लेंगे। वाई की पावर 10 को आप इनफैक्ट ये डायरेक्ट ही 5 के साथ कट आउट हो जाएगा, क्योंकि पावर उसकी 1/5 है, तो 5 2s are 10 5 3s are 15 हो जाएगा, और ये भी 3 की पावर 5 में चला जाएगा। सिमिलरली ये जो क्वेश्चन है इसके भी आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करें, 3 मल्टीप्लाई बाई 7 आ जाएगा, उनको अलग अलग करें एंड बाद में स्क्वेयर करके तो इसका आंसर अगेन एंड पे 21 आ जाएगा। फिर भी अगर किसी को इशू होता है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको भी कवर करवा दूँ। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।